हेलो दोस्तों, तो आज है 2 फरवरी और आप देख रहे हैं लर्न जी के भी तेजे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो की तरफ चलते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जिन भी क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे उससे कॉम्पिटिशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, तो आप एक भी क्वेश्चन को मिस मत कीजिएगा। दोस्तों, हमारे क्वेश्चन रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी आपको बताएंगे, तो आप उनको भी अच्छे से याद करिएगा क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, इसे वीडियो की तरफ चलते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे हर वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन देंगे। दोस्तों आई थिंक कि यूट्यूब पे आपको इतनी डिटेल इन्फॉर्मेशन कोई दूसरा चैनल नहीं देगा। दोस्तों, हम आपको हर क्वेश्चन रिलेटेड इतने फैक्ट्स बता देंगे कि आपके उस क्वेश्चन से जो नंबर कटने के चांस बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगे। और दोस्तों, एक और इम्पोर्टेंट बात कि आप इस चैनल से आपके यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवेज, दोस्तों ऐसे ढेर सारे एग्ज़ाम्स की तैयारी आपके वाले इस एक चैनल के थ्रू कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसको अभी से सब्सक्राइब करके रख लीजिए। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, इसे वीडियो की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु के नए मुख्य सचिव यानी चीफ सेक्रेटरी कौन बने हैं? तो दोस्तों, तमिलनाडु के नए मुख्य सचिव यानी चीफ सेक्रेटरी राजीव रंजन बने हैं। तो हमारा ए ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों, इसके आंसर पर जानते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन में तमिलनाडु राज्य का जिक्र हुआ है, तो तमिलनाडु के बारे में थोड़ा जानें। इसकी राजधानी है चेन्नई, मुख्यमंत्री है के पलानी स्वामी, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कंडम पार्टी से है ये। गवर्नर है इनके बनवारी लाल पुरोहित। मुख्य न्यायाधीश है संजीव बनर्जी। 3 पड़ोसी राज्य हैं केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। लोकसभा सीट है 39 एंड 39, राज्यसभा सीट है 18 और विधानसभा सीट है 234। दुनिया का सबसे बड़ा स्कूटर कारखाना तमिलनाडु में स्थापित किया गया है। दोस्तों, इतनी इन्फॉर्मेशन आपको दूसरा चैनल नहीं देगा। और दोस्तों, अब अन्य राज्यों के नए मुख्य सचिव की बात करें दोस्तों, यहाँ पे हम आपको एडिशनल नॉलेज दे रहे हैं। दोस्तों, ये दूसरा चैनल नहीं देगा आपको। आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव है आदित्यनाथ दास। उड़ीसा के मुख्य सचिव सुरेश चंद्र महापात्रा बने हैं। केरल राज्य के मुख्य सचिव विश्वास मेहता बने हैं। उत्तराखंड के नए मुख्य सचिव ओम प्रकाश जी बने हैं। कर्नाटक के मुख्य सचिव पी रवि कुमार बने हैं। तो दोस्तों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पल्स पोलियो अभियान 2021 को किसने शुरू किया है? तो दोस्तों, पल्स पोलियो अभियान 2021 को रामनाथ कोविंद ने शुरू किया है। तो हमारा सी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों, इसके आंसर पर जानते हैं। दोस्तों, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो रोधी दवा पिलाकर 2021 के लिए पल्स पोलियो कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। यह दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण कार्यक्रम है। देश का पोलियो मुक्त बनाए रखने के भारत सरकार के अभियान के तहत 5 साल के कम उम्र के करीब 17 करोड़ बच्चों को पोलियो रोधी दवा पिलाई जाती है। इसे आमतौर पर पल्स पोलियो टीकाकरण पीपीई कार्यक्रम के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस एनआईडी की शुरुआत देश भर में 17 जनवरी से होने वाली थी, लेकिन 16 जनवरी से शुरू हुए कोरोना टीकाकरण अभियान कोरोना वायरस वैक्सीनेशन इन इंडिया के चलते इसे आगे बढ़ाने का फैसला लिया गया है। ऐसा अन्य महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जाने दोस्तों, ये जो वीडियो हमने आपको ऊपर बताया एकदम डिटेल वीडियो होगा, तो ये इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। एक जिला एक शिल्प अभियान को मध्य प्रदेश ने शुरू किया। सुपोषित माह अभियान को राजस्थान की सरकार ने शुरू किया। नो ईयर कॉन्स्टिट्यूशन नामक अभियान ओम बिरला ने शुरू किया। गुजरात राज्य की सरकार ने पक्षियों के लिए करुणा अभियान 2021 को शुरुआत की। हरित और स्वच्छ ऊर्जा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए सक्षम अभियान को पेट्रोलियम मंत्रालय ने शुरू किया है। तो दोस्तों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियन क्रिकेट काउंसिल एसीसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों, एशियन क्रिकेट काउंसिल एसीसी के नए अध्यक्ष जय शाह बने हैं। तो हमारा डी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों, इसके आंसर पर जानते हैं। दोस्तों, बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने को एशिया क्रिकेट काउंसिल यानी एसीसी का अध्यक्ष चुना गया है। शाह सबसे कम उम्र में एसीसी के अध्यक्ष बनने वाले पहले शख्स हैं। उन्होंने बांग्लादेश के नजमुल हसन की जगह ली है। और दोस्तों, एसीसी की बात हुई है तो एसीसी के बारे में थोड़ा जाने। इसकी फुल फॉर्म है एशियन क्रिकेट काउंसिल। स्थापना हुई थी 19 सितंबर 1983 यानी 1983 में। मुख्यालय है कोलंबो, श्रीलंका में। अध्यक्ष है जय शाह। चेयरमैन है अमिताभ चौधरी और आदर्श वाक्य क्रिकेट फॉर गुड।
दोस्तों इसको अपन थीम भी बोल सकते हैं। अब दोस्तों अन्य खेल संगठन के अध्यक्ष करंट अफेयर्स के बारे में थोड़ा जाने। आईसीसी के अध्यक्ष है ग्रेग बोर्कले, फीफा के अध्यक्ष है जियोनी इन्फेंटिनो, बीसीसीआई के अध्यक्ष है सौरव गांगुली, आईओसी के अध्यक्ष है थॉमस बॉच, एटीपी के अध्यक्ष है एड्रियो गाउंडेंजी। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सौमित्र चटर्जी ए लाइफ इन सिनेमा थिएटर पोएट्री एंड पेंटिंग पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? तो दोस्तों सौमित्र चटर्जी ए लाइफ इन सिनेमा थिएटर पोएट्री एंड पेंटिंग पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक अर्जुन सेनगुप्ता और पार्थ मुखर्जी ने मतलब संयुक्त रूप से लिखी है। तो हमारा सी ऑप्शन सही है, जो कि उपयुक्त दोनों। तो चलिए दोस्तों इसके एंशन पर जानते हैं। दोस्तों अब टॉप 5 बुक्स एंड उसके ऑथर्स के बारे में थोड़ा जाने। जंगलनामा पुस्तक को अमिताभ घोष ने लिखा है। माई लाइफ माई मिशन पुस्तक को बाबा रामदेव ने लिखा है। माई एनकाउंटर्स इन पार्लियामेंट पुस्तक को भालचंद्र मंगेकर ने लिखा है। द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट पुस्तक को रामचंद्र गुहा ने लिखा है। एक प्रोमिस्ड लैंड पुस्तक को बराक ओबामा ने लिखा है। दोस्तों हमारे क्वेश्चन रिलेटेड आपको एक इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट दे देंगे कि आपको दूर से कहीं की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। अब दोस्तों एक इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता दूँ दोस्तों, 100 किताबों को पढ़ने से अच्छा एक किताब को आप 100 बार पढ़ ले। तो दोस्तों अगर आपने एक किताब को 100 बार पढ़ लिया तो उसमें से आपका 100% होगा, और अगर आपने 100 किताबों को अलग अलग पढ़ा तो उसमें से आपको किसी में भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों अधूरा ज्ञान बहुत बुरा होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है देश का पहला इग्लू कैफ़े किस केंद्र शासित प्रदेश ने खोला गया है? तो दोस्तों देश का पहला इग्लू कैफ़े जम्मू कश्मीर, जो कि अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, इसमें खोला गया है। तो हमारा ए ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके आंसर पर जानते हैं। दोस्तों इग्लू कैफ़े में बर्फ़ से बने टेबल लगे हैं, जिसमें ग्राहकों के लिए गर्म भोजन परोसा जाता है। ये इग्लू कैफ़े लगभग 15 फीट ऊंचा और इसकी गोलाई 26 फीट है। जम्मू कश्मीर के बारामूला ज़िले में धरती का स्वर कहा जाने वाला एक खूबसूरत सा हिल स्टेशन है गुलमर्ग। यहाँ पर इग्लू कैफ़े बनाया गया है और करीब 2730 मीटर की ऊंचाई पर स्थित गुलमर्ग में स्थानीय होटल संचालक ने देश का पहला इग्लू कैफ़े बनाया है। बर्फ़ से बना हुआ ये कैफ़े पर्यटकों और स्थानीय लोगों को आकर्षक केंद्र बन गया है। अब दोस्तों जम्मू कश्मीर के बात जानते हैं। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर पहले राज्य था, लेकिन अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। और दोस्तों जम्मू कश्मीर के बारे में हमने आपको इतनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे देंगे कि जम्मू कश्मीर से रिलेटेड आपके क्वेश्चन छूटने का चांस ही नहीं होगा। अब राजधानी है जम्मू, जो शीतकालीन है, और श्रीनगर है ग्रीष्मकालीन। जम्मू के उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है पंकज मित्तल। वुलर झील भारत की ताज़े पानी की सबसे बड़ी झील है। डल झील के किनारे श्रीनगर स्थित है। जम्मू कश्मीर की प्रमुख झीलें हैं डल झील, नागिन झील, गाडसर झील, अनंतनाग झील, वुलर झील, वेरीनाग झील, शेषनाग झील, केसरनाग झील, मोमेरा झील जो लद्दाख में है, गंगाबल झील और मानसवर झील है। जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध लोक नृत्य है भांड जश्न, डमहल कुद, बच्चा नगमा, रूफ हाफिज़ा, वूफी नुचून। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 फरवरी 2021 को भारतीय तटरक्षक बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो दोस्तों 1 फरवरी 2021 को भारतीय तटरक्षक बल ने अपना 45वां स्थापना दिवस मनाया है। तो हमारा बी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके आंसर पर जानते हैं। दोस्तों हम ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करेंगे, पर जो इन्फॉर्मेशन देनी होती है वो तो देनी पड़ेगी। भारतीय सेनाएं हमेशा देश की रक्षा के लिए तत्पर रहती है। वायु, जल और थल तीनों ही क्षेत्रों में भारतीय सेना ने देश की सुरक्षा की कमान संभाली हुई है। इसके साथ ही भारतीय तटरक्षक बलों का भी योगदान बेहद अहम है, जो भारतीय तटों की रक्षा के लिए 24 घंटे सतर्क रहते हैं। 1 फरवरी के दिन वर्ष 1977 में इसकी स्थापना हुई थी। अब दोस्तों भारतीय तटरक्षक बल के बारे में थोड़ा जाने। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड। स्थापना हुई थी 18 अगस्त 1978 यानी 1978 में। 1 फरवरी को मनाया जाता है इसका स्थापना दिवस। मुख्यालय नई दिल्ली। अध्यक्ष कृष्ण स्वामी नटराजन। अब अन्य सेना प्रमुख के नाम जानते हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है CDS, जो जिसको बोलते हैं विपिन रावत। नए उप सेना प्रमुख है SK सैनी। दोस्तों ये क्वेश्चन हमने आपको कल या परसों पुटअप करा था। वायुसेना के अध्यक्ष है RKS भदौरिया। नौसेना के अध्यक्ष है करमबीर सिंह। भारतीय तटरक्षक बल के अध्यक्ष कृष्ण स्वामी नटराजन।
राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के महानिदेशक है सुरजीत सिंह देसवाल। भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा आरपीएफएस के महानिदेशक है अरुण कुमार। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के महानिदेशक है सुबोध कुमार जायसवाल। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के अध्यक्ष है आनंद प्रकाश माहेश्वरी। सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी के महानिदेशक है कुमार राजेश चंद्र। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशन रोजगार जागरूकता महाअभियान किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? तो दोस्तों मिशन रोजगार जागरूकता महाअभियान उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार ने शुरू किया है। तो हमारा डी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके आंसर पर जानते हैं। दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार ने मिशन रोजगार जागरूकता महाअभियान को शुरू किया है। यह अभियान प्रदेश के सभी 75 जिलों में चलेगा। इस अभियान के तहत सरकार की महत्वपूर्ण योजना मिशन रोजगार के बारे में जागरूकता का प्रसार किया जाएगा। मिशन रोजगार के तहत प्रदेश सरकार का लक्ष्य रोजगार, स्वरोजगार और कौशल विकास के जरिए चालू वित्तीय वर्ष में 50 लाख लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। अब अपना रोजगार स्थापित करने के इच्छुक युवाओं को आसान ऋण भी उपलब्ध कराया जा रहा है। अब दोस्तों इसमें उत्तर प्रदेश की बात हो तो उत्तर प्रदेश के बारे में आपको बता दें, राजधानी इसकी लखनऊ। दोस्तों लखनऊ आती है आपके दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए। लखनऊ जो है गोमती नदी के किनारे स्थित है। मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ जो बीजेपी पार्टी से है। गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। मुख्य न्यायाधीश है गोविंद माथुर। राजकीय पशु है बारहसिंगा। राजकीय पक्षी है सारस। राजकीय फूल है पलाश। राजकीय वृक्ष है अशोक। लोकसभा सीट है 80। राज्यसभा सीट है 31। विधानसभा सीट है 404। एक पड़ोसी देश है नेपाल। उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों से लगती है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। दिल्ली को अगर मिला ले तो उत्तर प्रदेश के 9 पड़ोसी राज्य होते हैं, लेकिन अभी दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है। दोस्तों उत्तर प्रदेश जो है दोस्तों वो एक इम्पोर्टेंट स्टेट है दोस्तों इंडिया का, इसलिए इसके बारे में आपको जानकारी होना ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक राज्य के कृषि विभाग के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो दोस्तों कर्नाटक राज्य के कृषि विभाग के ब्रांड एम्बेसडर दर्शन बने हैं। तो हमारा बी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके आंसर इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। दोस्तों टॉप 5 ब्रांड एम्बेसडर कौन कौन बने वो जानते हैं। फिट इंडिया मूवमेंट के कुलदीप हांडू, आरोग्य सेतु के अजय देवगन, मेक इन इंडिया के फिरजू खम्बट्टा, निर्मल भारत अभियान के विद्या बालन, अतुल्य भारत के नरेंद्र मोदी। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड SJVNL किस देश में 679 मेगावाट की लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना का निर्माण करेगा? तो दोस्तों सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड SJVNL नेपाल देश में 679 मेगावाट की लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना का निर्माण करेगा। तो हमारा डी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके आंसर पर जानते हैं। दोस्तों सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड SJVNL नेपाल में 679 मेगावाट की लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना का निर्माण करेगा। निगम की ओर से जारी बयान में बताया कि नेपाल के निवेश बोर्ड की बैठक में इस परियोजना को SJVNL को अवार्ड किया गया है। नेपाल में SJVNL की ओर से विकसित की जा रही परियोजनाओं के परिणाम स्वरूप समग्र विकास होगा और भारत और नेपाल में पारस्परिक आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। अब दोस्तों नेपाल की बात है तो नेपाल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो दोस्तों नेपाल के बारे में थोड़ा जाने तो दोस्तों नेपाल भारत का पड़ोसी देश है और महाद्वीप में स्थित है। कौन से महाद्वीप में? एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी इसकी काठमांडू। इसकी करेंसी है नेपाली रुपया। राष्ट्रपति है विद्या देवी भंडारी। प्रधानमंत्री है KP शर्मा ओली। नेपाल भारत के 5 राज्यों को छूता है। वो 5 राज्य कौन कौन से हैं? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। दोस्तों ये जो सीमा जैसे टच करती है ना दूसरे देशों से, दोस्तों वो जो सीमाएं हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो दोस्तों मैं जल्दी आपको एक ऐसा वीडियो प्रोवाइड करूँगा जिसके अंदर आपको मैं ये ट्रिक बताऊँगा कि जो भी सीमा भारत के मतलब देश से लगती है, किसी भी देश की सीमा भारत के राज्य से लगती है तो उसको कैसे ट्रिक के द्वारा याद किया जाए। तो दोस्तों अभी फोकस करते हैं अपनी वीडियो की तरफ। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट जिसकी ऊंचाई 8,848.86 मीटर है, यह भी नेपाल में स्थित है और इसे नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए महात्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों अभी मनीष सिसोदिया को उत्कृष्ट उत्कृष्ट योगदान के लिए महात्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो हमारा ए ऑप्शन सही है दोस्तों, इनको शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए पुरस्कार दिया गया है। तो चलिए इसके आंसर पर जानते हैं। दोस्तों महात्मा पुरस्कार सामाजिक कार्य और कोरोना काल में मानवीय प्रयासों के लिए प्रदान किया जाता है और इस पुरस्कार की शुरुआत आदित्य बिरला समूह ने की थी। इस पुरस्कार का उद्देश्य अच्छे कार्य करके समाज में परिवर्तन लाने वाले व्यक्तियों व संस्थाओं को सम्मानित करना है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को शिक्षा के क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए उत्कृष्ट योगदान के लिए महात्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और दोस्तों टॉप 5 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में जाने। रामेश्वर हिंदी पत्रकारिता पुरस्कार 2020 से रविश रंजन शुक्ला को सम्मानित किया गया है। ब्रिटेन के सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड से लुईस हैमिल्टन को सम्मानित किया गया है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दक्षिण 2020 को धनुष को सम्मानित किया गया है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंटिस्ट पुरस्कार 2021 से डॉक्टर अमित केसरवानी को सम्मानित किया गया है। उत्कृष्ट मैडम पुरस्कार 2020 से श्वेता झा को सम्मानित किया गया है। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। दोस्तों हमने क्वेश्चन थोड़े कम लिए हैं आज। दोस्तों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि दोस्तों पर हमने इसके बारे में आपको हर क्वेश्चन के बारे में इतनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है दोस्तों, वो आपको दूसरा चैनल नहीं देगा। दोस्तों हम चाहते हैं आपको ज़्यादा टाइम भी ख़राब नहीं हो और आपको नॉलेज भी अच्छी मिल सके। दोस्तों उसी के प्रयास में हमने आज आपको क्वेश्चन कम देते हुए उनके बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन ज़्यादा दिया है। थीपुसम त्यौहार किस राज्य में मनाया गया है? तो दोस्तों थीपुसम त्यौहार तमिलनाडु राज्य में मनाया गया है। तो हमारा ए ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके आंसर पर जानते हैं। दोस्तों थीपुसम त्यौहार हिंदू धर्म का तमिल समुदाय का त्यौहार है और यह तमिल समुदाय की उपस्थिति वाले देशों भारत, श्रीलंका, थाईलैंड, मॉरिशस, सिंगापुर, मलेशिया, म्यांमार में मनाया जाता है। थीपुसम त्यौहार में भगवान मुरुगन की पूजा की जाती है, जिन्हें भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्र कार्तिकेय के रूप में भी जाना जाता है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानी स्वामी ने भगवान मुरुगन के सम्मान में मनाए जाने वाले थीपुसम त्यौहार के कारण 28 जनवरी को सरकारी अवकाश घोषित किया है। अब दोस्तों टॉप 5 राज्यों के प्रमुख त्यौहार देखते हैं। केरल का प्रमुख त्यौहार है ओणम, असम का प्रमुख त्यौहार है बिहू। दोस्तों हम आपको एक इतनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि आपको इसके बारे कुछ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। पंजाब का प्रमुख त्यौहार है वैसाखी, सिक्किम का प्रमुख त्यौहार है लोसांग, बिहार का प्रमुख त्यौहार है छठ पूजा। दोस्तों ये हम जो भी आपको क्वेश्चन बता रहे हैं दोस्तों, वो आपकी परीक्षा नामक ताबूत की एक अंतिम कील के समान है दोस्तों। आप इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों एक बात हमेशा याद रखना, जब जब मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के कहा चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। अब दोस्तों ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं दोस्तों। अब आपके लिए एक और बोनस पॉइंट है दोस्तों कि हमने अभी आपको 11 क्वेश्चन कराए हैं और दोस्तों हम आपको इन 11 क्वेश्चन का रिवीजन भी कराएंगे। यस दोस्तों रिवीजन भी कराएंगे, तो उसके लिए आगे बढ़ते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था तमिलनाडु के नए मुख्य सचिव चीफ सेक्रेटरी कौन बने हैं? तो वो बने राजीव रंजन। पल्स पोलियो अभियान 2021 को किसने शुरू किया है? रामनाथ कोविंद ने। दोस्तों अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आता तो आप वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं। एशियन क्रिकेट काउंसिल ACC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? जय शाह। सौमित्र चटर्जी ए लाइफ इन सिनेमा थिएटर पोइट्री एंड पेंटिंग पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? तो दोस्तों ये 2 लेखक ने संयुक्त रूप से लिखी है। तो ये 2 लेखक कौन है? अर्जुन सेनगुप्ता और पार्थ मुखर्जी। देश का पहला इग्लू कैफ़े किस केंद्र शासित प्रदेश में खोला गया है? तो जम्मू कश्मीर। दोस्तों जम्मू कश्मीर पहले राज्य था, पर धारा 370 हटने के बाद ये केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। 1 फरवरी 2021 को भारतीय तटरक्षक बल को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 45वां, जिसकी स्थापना 1978 में हुई थी। मिशन रोजगार जागरूकता महाअभियान किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने। कर्नाटक राज्य के कृषि विभाग के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? दर्शन। दोस्तों एक और जो अतुल्य भारत के कौन बने? नरेंद्र मोदी। और आरोग्य सेतु के अजय देवगन। दोस्तों हमने कई आपको बताए हैं, वो आप ऊपर जाके देख सकते हैं। सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड SJVNL किस देश ने 679 मेगावाट की लोअर अरुणाचल विद्युत परियोजना का निर्माण करेगा? तो वो नेपाल।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए महात्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो मनीष सिसोदिया को शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए महात्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों हमारा लास्ट क्वेश्चन है, थिपुसम त्यौहार किस राज्य में मनाया गया है? तो तमिलनाडु राज्य में मनाया गया है, जिसे भगवान कार्तिक या फिर भगवान मुरुगन के लिए मनाया जाता है। और इसी दिन मुख्यमंत्री तमिलनाडु के पलानी स्वामी ने राष्ट्रीय अवकाश जो इसका स्टेट का एक जो अवकाश भी घोषित किया है। तो दोस्तों हमारा आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे हर वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों लास्ट में इतना कहना चाहता हूँ, अगर आप में से किसी को भी सोलर पावर प्लांट के रिगार्डिंग कुछ भी क्वेरी हो, या आपको अपने घर, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल्स, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज़ या कहीं पे भी सोलर पावर प्लांट लगवाना हो, तो आप स्क्रीन पे दिए फ़ोन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। दोस्तों आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, और आपके हमने हमारी वेबसाइट की लिंक भी दे दी है, जहाँ पे जाके आप हमारे बारे में और भी जान सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।